जय हिंद दोस्तों। मनीष कश्यप का जो मामला है वह हर कोई जान रहा है आजकल देश में। मनीष कश्यप जिन्होंने तमिलनाडु और बिहार के बीच मतलब ऐसा मतभेद पैदा कर दिया कि सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। बिहारी मजदूर जो तमिलनाडु जाकर काम करते हैं, वहां पर जाकर बहुत सालों से कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, तो उन लोगों का क्या समस्या था, क्या परेशानी है, इस तरह का कभी भी उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पर या फिर किसी भी प्रकार से सरकार को ही इस तरह से कभी भी किसी प्रकार का शिकायत नहीं किया। लेकिन एक फेक वीडियो ने, मनीष कश्यप का एक फेक वीडियो ने दो स्टेट में लड़ाई का माहौल पैदा कर दिया, तनाव का माहौल पैदा कर दिया। हुआ यूं, लगभग सारा माजरा तो आप लोग को मालूम ही है फेक वीडियो का। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी 18 मार्च को हो चुकी है। उन्होंने सरेंडर कर दिया जगदीशपुर थाने में, जो बेतिया में पड़ता है। तो वहां पे उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कब किया? जब उनका घर कुर्की होने लगा, तो प्रशासन नोटिस लेकर गया और उनका घर कुर्की करना स्टार्ट किया। उनके घर का दरवाजा, किवाड़ी, सामान, बाइक वगैरह सब लोड करके जब ले जाने लगे पुलिस वाले, तब जाकर मनीष कश्यप वहां पर आकर सरेंडर कर देता है। और सरेंडर करने से भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उनका घर कुर्क हो चुका होता है। अब कुर्क कौन सा केस में हुआ है? जैसे अभी वाला मामला है, उस मामले में कुर्क होने की कोई किसी प्रकार की संभावना नहीं है। उन पर पहले से भी 6 से 7 केस चल रहा है। तो हो सकता है पुराने किसी मामले में उनका घर को कुर्क किया गया। कुछ भी हो सकता है, नए मामले में भी हो सकता है, पुराने मामलों में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि पुराने कोई केस में ही उनको कुर्क किया गया है। हुआ यह कि बहुत सारे लोग मनीष कश्यप के विरोध में उतरे हुए हैं और बहुत सारे लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में भी उतरे हुए हैं। ज्यादातर संख्या उनके सपोर्टर का है। और सपोर्टर कौन है? उनके फॉलोवर भी हो सकते हैं, उनके सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप के साथ ये सही हुआ या गलत हुआ, ये एक छोटा सा आम आदमी भी जिसके पास कम दिमाग है, वो भी इस चीज का डिसीजन ले सकता है, इस चीज को समझ सकता है कि उनके साथ गलत हुआ है या सही हुआ है। मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं कि उनके साथ गलत हुआ है या सही हुआ है। देखिए, होता क्या है कि एक यूट्यूबर, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई भी, आजकल देखते होंगे फॉलोवर लोगों का 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपको फेसबुक पेज हो, इस तरह का मतलब 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन तो नॉर्मल लोग भी ले आते हैं आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सरकार को चैलेंज कर दें। जिसका जो काम है उसको करने देना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार का काम है सरकार चलाना, जनता का फिक्र करना, जनता का काम करना। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनका जो कंटेंट है उस पर काम करना चाहिए। जैसे मनीष कश्यप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लेकिन वो एक न्यूज रिपोर्टर के तौर पर जाने जाते थे यूट्यूब पर। अब जब न्यूज रिपोर्टर थे तो न्यूज रिपोर्टर का काम क्या होता है? समाज का जो कमी है, जो किसी प्रकार का जो सरकार ने काम नहीं किया या फिर कहीं गलत काम हुआ, किसी के साथ शोषण हो रहा है, किसी को अधिकार नहीं मिल रहा है, इस चीज को, इस मुद्दा को उठाना। मीडिया जो होता है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, वो समाज का आईना होता है। एक तरह से सरकार का विपक्ष होता है, वो भी एक विपक्ष होता है, मीडिया भी एक विपक्ष होता है। सरकार गलत काम कर रही है तो उसको वैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से उस मुद्दे को उठाइए, उनके सामने रखिए। ये नहीं कहा जाता है कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं आपको 160 दिन में या 180 दिन में आपकी सरकार गिरा दूंगा, आपको बर्बाद कर दूंगा। आपके माता पिता ने आपको क्यों नहीं पढ़ाया? आपके बाप मुख्यमंत्री थे, आपके माता मुख्यमंत्री थी, फिर भी आप एजुकेशन नहीं ले पाए। मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को चैलेंज करने लगा, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का फॉलोअर अगर 10 मिलियन, 15 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन हो जाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी मुख्यमंत्री को आप चैलेंज करने लगे, प्रधानमंत्री को चैलेंज करने लगे, राष्ट्रपति को चैलेंज करने लगे कि आपसे ज्यादा मेरा फॉलोअर है, मैं आपको कुछ नहीं समझता हूं, मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा। आपको बता दूं कि फ्लोअर में और वोटर में फर्क होता है। जो राजनेता होते हैं, जो शासन चलाते हैं, जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, कोई भी मंत्री होते हैं, चाहे एमएलए होते हैं, चाहे एमपी होते हैं, उनका जो वोटर होता है वो वोटर होता है। वो उनको वोट देता है, उन्हें चुन के लाता है, दिल से चुन के लाता है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, काम पर के नाम पर हो, इमोशन के नाम पर हो, किसी भी तरह से उनको चुन के लाता है। और जो फॉलोअर होता है, आपको बता दूं, फॉलोअर होता है वो आपका परमानेंट नहीं होता है। वोटर 5 साल के लिए परमानेंट होता है, एक बार वोट दे दिया 5 साल वो कुछ नहीं कर सकता है, सरकार को चलना ही है किसी भी हालात में।
लेकिन आपका जो फॉलोवर होता है परमानेंट नहीं होता है। आपके फॉलोअर, कोई किसी को फॉलो करता है तो आपके साथ साथ 10 15 20 चैनल को भी फॉलो करता है, 50 लोग को भी फॉलो कर सकता है, 100 लोगों को भी फॉलो कर सकता है। लेकिन वोटर जो होता है, जो वोट गिराने जाता है, तो अगर 10 पार्टी खड़ी है तो एक पार्टी को ही वोट दे सकता है, दूसरे पार्टी को एक दिन में वोट नहीं दे सकता है। एक इलेक्शन में एक बार में एक ही व्यक्ति को वोट दे सकता है, वो एक ही कैंडिडेट को वोट सकता है। लेकिन फॉलोवर है, फॉलो मुझे करना है, तो मैं चाहूँ तो 200 आदमी को एक बार में फॉलो कर सकता हूँ। तो फॉलोवर और वोटर में अंतर होता है। आप अपनी पावर राजनेता को नहीं दिखा सकते हो, देश चलाते हैं, शासन चलाते हैं और कानून को पालन करवाते हैं, और कानून के मर्यादा में रह के ही आपको काम करना होगा। अभी क्या है, देखिए, ये इसमें बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है। आदमी चाहे समझना तो समझ सकता है। बहुत सारे लोगों को कामयाबी बर्दाश्त नहीं होता है। मनीष कश्यप क्या है, 2 साल के अंदर इतना ज्यादा कामयाबी पाया, नाम पाया, पैसा पाया, शोहरत पाया, सब कुछ। लोगों ने उसे आंखों पे बिठा के रखा, नजरों पे, सर पे बिठा लिया था। इतना लोग प्रेम करते थे उनसे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को चैलेंज करने लगे। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव का मुझसे फॉलोवर कम है, उससे ज्यादा मेरा फॉलोवर है, जबकि मेरा उम्र उससे 1 साल कम है। ये कोई बात हुआ? ये कोई मतलब ही नहीं, इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो रहा सेकेंडरी मैटर। प्लस दूसरा ये है कि आप शोहरत पा लिए, इज्जत पा लिए, पैसा आपको मिल गया, तो आप कांड करने लगे, मतलब कि फेक वीडियो बनाने लगे। लोग आपसे उम्मीद रखता है, कोई भी मीडिया वालों से उम्मीद रखता है लोग, कि कोई भी जो घटना होता है, किसी प्रकार का कांड होता है, किसी प्रकार का गलत होता है, कुछ भी, तो वो सच्चाई लोगों को दिखाए। आपने क्रिएट किया, मनीष कश्यप ने क्या किया कि क्रिएट किया हुआ वीडियो जो पटना में ही शूट किया गया था, उसे चेन्नई का, मतलब तमिलनाडु के तिरुपुर का वीडियो दिखाकर अफवाह फैलाया। मनीष कश्यप के बहुत सारे फैन, भी एक समय में उसका फैन था, उसे फॉलो करता था। आज भी आज भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इंसान गलत है, लेकिन उसकी कामयाबी उसे बर्दाश्त नहीं हुई। इतना ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। वो बड़े बड़े सभी का चैलेंज करने लगे। आप पिछला वीडियो उसको उठाकर देखेंगे आप, बहुत सारे लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, जिसको मन करता है उसी को चैलेंज करने लगते हैं। किसी किसी इंजीनियर का जो रोड बना रहा है, कोई कोई जो पदाधिकारी है उसके ऑफिस में घुस के बेवजह का उसकी बेइज्जती करना, उसका बेवजह के बेतुके बात में बहस करना, काम में ऑब्जेक्शन करना, ऐसे बहुत सारी जगहों पे मनीष कश्यप ने किया। लोग भले वाह 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 करते रहते हैं, बातों को नहीं समझते। मेरे कहने का मतलब है कि कोई कमी है, कुछ भी है, तो उसको लीगल तरीके से भी दिखा सकते हैं। उसको दिखाने का तरीका अलग भी हो सकता है, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है, और सरकार उस पर काम करती है, कार्रवाई करती है। ये नहीं कि आप माइक मुंह में घुसेड़ के उससे लड़ाई करने पर उतारू हो जाए, पब्लिक को जमा करके मारपीट पर आप उतारू हो जाए और उससे धमकाने लगे, उसके ऑफिस में घुस जाए। ये सब तरीका नहीं। बहुत सारे तरीका है जिसके तहत, ये तो मीडिया का काम ही नहीं है, ये मीडिया का काम ही नहीं है। मीडिया होता है चौथा खंबा देश का, लोकतंत्र का चौथा खंबा होता है, और लीगल तरीके से, वैधानिक तरीके से अपनी बात, जैसे विपक्ष एक अपनी बात को उठाता है, इसी तरह से अपनी बात आप उस पदाधिकारी के खिलाफ, उस ऑफिसर के खिलाफ, जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे उसके खिलाफ, आप लीगल तरीके से अपनी बात कहीं पे पहुंचा सकते हैं। अपने कैमरा के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। फॉलोवर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप डाउन हो गए। प्रधानमंत्री को भी चैलेंज करेंगे, मुख्यमंत्री को चैलेंज करेंगे, किसी नेता को चैलेंज करेंगे, किसी का व्यक्तिगत जीवन में घुस के उसके केस को आप खंगालेंगे, उसकी माँ को गाली बकेंगे, उसके बाप को गाली बकेंगे। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम नहीं है, या फिर सोशल मीडिया न्यूज रिपोर्टर का काम नहीं है। ये तो सरकार का बड़प्पन है कि आपका सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देश में दे दिया। भले ही विदेशी कंपनी, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारे, ये तो विदेशी है, देश का थोड़ी नहीं। लेकिन सरकार के पास इसका अधिकार है कि जब चाहे इसको बैन कर देगा। अगर ज्यादा परेशान सरकार हो जाएगी तो जब चाहे वो बैन कर देगी। जैसे टिकटॉक को बैन कर दिया गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया। तो ज्यादा उतावला मत होइए। सरकार ने एक पैसा कमाने का आपको प्लेटफॉर्म दिया है, करियर बनाने का एक प्लेटफॉर्म दिया है, आपको आवाज उठाने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि इलीगल तरीके से आप किसी को चैलेंज करने लगे। फॉलोवर आपको 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन हो जाता है, बस आप पागल हो जाते हैं, आपका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। आप उसी सरकार के खिलाफ चैलेंज करने लगते हैं, जो सरकार आपको एक माध्यम दिए हुआ है, एक रोजगार का साधन दिए हुआ है, आपको बोलने का एक आवाज का साधन दिए हुआ है, आपकी अपनी बात पहुंचाने का एक साधन बनाया हुआ है। आप वहीं पे उसी सरकार को आप चैलेंज करने लगते हैं। चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार के मजदूर अगर काम करने जाते हैं, चाहे वो तमिलनाडु जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, इसमें गलत क्या है? बिहार से ही नहीं, बंगाल से भी लोग जाते हैं, उड़ीसा से भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश से भी जाते हैं, इसमें गलत कहाँ है? वो भारत के ही तो किसी हिस्सा में जाते हैं, विदेश में तो नहीं जा रहे हैं। और भारत के हर व्यक्ति को
ये अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि भारत में कहीं जाकर वो काम कर सकता है। रही विरोध की बात, कोई उसे सताता है, शोषण करता है, परेशान करता है, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के लोग क्या बिहार के लोग का शोषण नहीं करते? क्या यूपी के लोग यूपी के लोग का शोषण नहीं करते हैं? तमिलनाडु के लोग तमिलनाडु के लोग का शोषण नहीं करता? कोई कहीं काम करता है, लाखों की संख्या में काम करता है, तो दो चार लोग ऐसे भी होते हैं, दो चार जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे शोषण होता है। कुछ लोग गलत होते हैं, हर जगह होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा स्टेट पर सवाल उठा दिया जाए, पूरा प्रशासन को गाली बक्का जाए, पूरा तमिलनाडु सरकार पे आपको अंगुली उठा दिया जाए। हो सकता है किसी कंपनी में पार्टिकुलर ऐसा हुआ होगा, किसी जगह पे हुआ होगा, किसी एक काम करने वाली जगह पे हुआ होगा, किसी एक मजदूर के साथ हुआ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि फर्जी वीडियो बना के सरकार को गुमराह किया जाए, एक दूसरे स्टेट में वैचारिक मतभेद पैदा किया जाए, झगड़ा लगाया जाए, लोगों को मना किया जाए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। ऐसे तो अर्थव्यवस्था देश का खराब हो जाएगा। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, बहुत बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, जो बाहर के मजदूरों के द्वारा चलाया जा रहा है, वहाँ काम करते हैं, उसी का अगर सारे भाग जाए अपने स्टेट में तो उसको रोजगार तो खत्म हुआ ही हुआ। इसके अलावा कंपनियां बंद हो जाएंगी, सरकार के अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ेगा। इससे क्या होगा, देश डवाडोल हो जाएगा। तो आप एक छोटा सा मुद्दा लेकर, एक छोटा सा स्टेट का मुद्दा लेकर आप पूरे देश का स्थिति खराब कर रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट अगर देखा जाए तो आपने जो किया, मनीष कश्यप ने किया, वो बहुत गलत काम किया। मैंने कहा कि मनीष कश्यप भले बंदा सही हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से सही हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से सोशल मीडिया का वो दुरुपयोग किया है, अभी कर भी रहा था। भले ही बहुत सारे लोगों को उनका वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगता भी होगा, अभी भी अच्छा लगता होगा, लेकिन आप उनका पुराना बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो वो बहुत सारे अनैतिक काम किए हुए हैं। बहुत सारे उनके ऊपर 6-7 केस पहले से भी चल रहा है, बहुत सारे मामले अब खुलेंगे, सभी को सभी चीज पता चलेगा। वैसे मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो खुद सरेंडर कर चुके हैं, जेल भी चले गए। मनीष कश्यप लास्ट में रो रहे थे, उनके आंख से आंसू निकल रहा था और वो बोल रहे थे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, जबकि मैंने बिहार के लोगों का बहुत साथ दिया है। आप डिसाइड कीजिए, डिसीजन कीजिए, कमेंट में लिखिए, बताइए किसका व्यक्तिगत रूप से मनीष कश्यप ने साथ दिया है, या फिर सामाजिक रूप से उनके वीडियो से कितने लोगों का भला हुआ है। कौन सा काम किसका अभी हो गया हुआ है उनके वीडियो बनाने से, ये आप बताइए। आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि मनीष कश्यप के वीडियो से कितने लोगों का भला हुआ है। बहुत सारे कंटेंट है, जो बहुत सारी अच्छी-अच्छी बात की जा सकती है, बहुत अच्छे से बात बताया जा सकता है। बहुत सारे लोग बताते हैं, कोई कानून की जानकारी देते हैं, कोई बैंकिंग की जानकारी देते हैं, बहुत सारे लोग टेक्निकल जानकारी देते हैं। बहुत अलग-अलग टॉपिक पे लोग बॉडी वीडियो बनाते हैं और लाखों लोग उससे लाभान्वित होते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन इनके वीडियो बनाने से कितने लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है, आप खुद ही डिसीजन कीजिए और खुद ही बताइए। समाज में मतभेद पैदा हुआ है या आपसी भाईचारा पैदा हुआ है, ये आप समझ जाएँगे। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं जो कहा जा सकता है, समझा जा सकता है। अगले वीडियो में फिर चर्चा करूँगा कभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।